Hello everyone, welcome back. So we are continuing with the series of GS. ठीक है, GS में हमने सबसे पहले साइंस उठाया है जिसमें केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं. ओके, तीन टॉपिक्स बड़े बड़े हमने कंप्लीट किए हैं और आज का जो टॉपिक है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी जेई. ठीक है, एसएससी जेई क्या किसी भी एग्जाम के लिए दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. अगर आपके सवाल आने हैं केमिस्ट्री से तो मोस्ट प्रोबेबल हैं कि आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, और बहुत ही आसान सा चैप्टर है. चलिए इसको कवर करते हैं. तो देखो ये है हमारा माइंड मैप. देखो क्या क्या पढ़ना है हमें. हमें पढ़ना है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कार्बन जो एलिमेंट है उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आपने देखा भी होगा. ये वर्सेटाइल नेचर क्यों है इस कार्बन का, तो इसके तीन रीज़न होते हैं. ये तीनों पढ़ेंगे, कैटेनेशन, आइसोमॉर्फिज्म और आगे देखेंगे. ठीक है, टेट्रावेलेंसी. ओके, फिर है हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन का बना हुआ कोई भी कंपाउंड उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. ठीक है, हेटेरो एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो यहाँ पे बता के समझ में नहीं आएगा, वो अभी थ्योरी में आएगा तो समझ में आएगा. उसके बाद एज इट इज़ जब कार्बन को पूरे तरीके से समझ लिया तो अब हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल ये कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स. ये आपका इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो एक ये इम्पॉर्टेंट है, एक ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा. ठीक है, और हेट्रो एटम फंक्शनल ग्रुप वाला भी पूछते रहता है और हाइड्रोकार्बन तो है ही इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट आपने क्वेश्चन देखा होगा कि कौन टेल हाइड्रोफोबिक होना चाहिए कि हाइड्रोफोनिक होना चाहिए, ये सब आपने देखा होगा. तो ये है हमारा बेसिकली टॉपिक. ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. चलिए देखो कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आता है, 6 पे आता है. इसका एटॉमिक नंबर 6 है. ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है मतलब क्या हो गया, वैलेंस सेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमने पढ़ा ना, 2n की पावर s. मतलब अगर फर्स्ट सेल है तो 2n पावर 1 मतलब 2 हो गया, n क्या है 1, 2n का पावर 2 मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 4 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे आपके सेकंड शेल में, है ना. सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कार्बन जो है उसका फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाला में 4 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो 6 कंप्लीट हो गया ना. 6 था ना, इसका एटॉमिक नंबर 6 है. तो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज्ड होंगे, अंदर वाले शेल में 2, बाहर वाले में 4. तो इसके पास ये 1 2 3 4, ये 4 जगह वैकेंट रह गई ना, ये 4 जगह वैकेंट रहेगी. इसी तरीके से दूसरा कार्बन का जो एटम होगा उसमें भी अंदर का शेल में तो भरा हुआ होगा और बाहर का शेल में 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन होंगे और ये 4 जगह खाली रह गया होगा, ये वाला खाली जगह रह गया होगा. ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपस में, ये दोनों कार्बन एटम क्या करेगा आपस में कि बोलेगा कि आओ भाई भाई भाईचारा निभाएं, ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, ये चारों को. ठीक है, ये चारों शेयर कर लेंगे. अब इससे क्या होगा कि इसको भी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हाँ मेरे पास बाहर वाले में 8 है, इसको भी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मेरे बाहर वाले में 8 है, मतलब मेरा शेल कंप्लीट है. ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ये चला गया. तो इस तरीके का जो बॉन्डिंग बना ना कि इसने देखो इस कार्बन ने 1 2 3 4, इस कार्बन ने 1 2 3 4, ये दोनों शेयर कर लिया आपस में. इस तरीके के बॉन्डिंग को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं. और जो हमने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा था ना कि Na प्लस और Cl माइनस, Na ने क्या किया था, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था बकायदा और इसने ले लिया था. तो ये जो बॉन्डिंग बनी थी इसको हम आयनिक बॉन्डिंग बोल रहे थे, आयनिक बॉन्डिंग. आयनिक बॉन्ड जो होता है वो सब कुछ में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ हाई होता है. और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इसका सब कुछ लो होता है. ठीक है, तो ये आपने देख लिया ओवरव्यू. अब देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर सबसे पहला चीज़ क्या लिखा कि कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है. वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, बहुत सारा उसका प्रॉपर्टीज़ है, वर्सेटाइल है, एडजस्ट कर सकता है इधर उधर. ठीक है, चलो अब जैसे अगला पॉइंट आपको दिया गया कि अर्थ का क्रस्ट में कार्बन कितना है, तो 0.2. मैंने आपको बताया था संतरा का ऊपर का छिलका यही अर्थ का क्रस्ट, अगर इसको अर्थ मानते हैं संतरे को तो ये क्रस्ट है. तो उस क्रस्ट में 0.02% है कार्बन मिनरल के फॉर्म में और एटमॉस्फेयर में 0.03% है. तो ये दो डेटा आपका आ गया.
ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन कितना परसेंट है क्रस्ट में, तो लगेगा कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया यार, ये तो इतना फैक्चुअल डेटा पूछ दिया। और एसएससी जेई फेमस है इस चीज़ के लिए, वो कुछ भी पूछ लेता है अजीब अजीब सा चीज़, लेकिन वो रहता है एनसीईआरटी के अंदर से ही है। ठीक है, आगे देखिए, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। देखो किसी भी चीज़ को तो जब तुम जलाओगे ना और वो काला बचेगा अंतिम में, समझ लो उसमें कार्बन है। तो आप कोई भी चीज़ जलाते हो तो काला ही बचता है ना लास्ट में, तो वो सब कुछ कार्बन बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, कार्बन इज प्रेजेंट इन पेपर, प्लास्टिक, सब जगह प्रेजेंट है। ठीक है, सारा चीज देख लिया हमने। आगे देखो, कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4 का। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 4 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। या तो बोल दो कि इस, अच्छा, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना था या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना था, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो कार्बन सिर्फ एक शेल का बचता जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता। लेकिन ऐसा तो करता नहीं है, करना इसका मुश्किल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे पाना बहुत एनर्जी लगेगी, 4 इलेक्ट्रॉन ले पाना में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है ये दोनों चीज़। तो क्या होता है, शेयरिंग होता है फिर। ठीक है, ये डिफिकल्ट है टू गेन या लूज। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ जानकारी का नहीं है। ठीक है, रीडिंग लगा लेना। चलो, तो शेयरिंग से आपका बॉन्डिंग बना। तो देखो, हाइड्रोजन भी एक तरीके से, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या किया, दोनों हाइड्रोजन मिलके अपना अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो इस तरीके का बॉन्ड बन गया। ठीक है, H2, इसीलिए H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमेशा हाइड्रोजन, सिंगल H कभी मिलता नहीं है जल्दी, है ना। तो चलिए, ये हो गया आपका H2 का मॉलिक्यूल। ये भी क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग से बना हुआ है। शेयरिंग हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए आगे देखें, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को देखो किस तरीके से इसने बॉन्ड बनाया, 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए दोनों ने। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, 2 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने क्या किया, देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन बाहर में था, तो इसको 3 की आवश्यकता थी और तब 8 हो जाता। तो इसने क्या किया कि अपने बगल वाले से भी 3, अपने बगल वाले को 3 दे दिया और उसे 3 ले लिया, शेयर कर लिया 3 3। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए भी 8 हो गया, इसके लिए 1 2 और यहाँ का 6 8। ठीक है, तो इसने भी कर लिया। तो ट्रिपल बॉन्ड से बनाइए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ ना नाइट्रोजन का, 1 2 3, इधर का नाइट्रोजन 1 2 3 और इधर 2 बचा हुआ है, इधर 2 बचा हुआ है, 5 5 था दोनों के पास। ये वाला सब शेयर कर लिया इन लोगों ने, तो बन गया ना एन ट्रिपल बॉन्ड एन। चलिए, उसी तरीके से H2O का आपको बनाकर दिखाया गया है, CO2 का दिखाया गया है, NH3 का है, H2S का है। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बना के बस दिखाया गया है। आगे देखो, इट इज एविडेंट दैट नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 1 2 और 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड का देखो, लो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, क्योंकि वीकर इंटरमॉलिकुलर फोर्स से ये जुड़ा हुआ होता है। आयनिक बॉन्ड, अनलाइक आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें कोई आयंस नहीं है ना। आयंस होने चाहिए, जैसे NaCl में Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो सकता था, तो आयंस निकल गया ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। यहाँ पे कोई आयंस तो है नहीं। ठीक है, चलो अब देखो हमने ये वाला पार्ट ओवर क्लास ये कर लिया, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया। बेसिक डेटा क्या था, देखो एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। अकरेंस, अकरेंस में हमने देखा है कि आपका अर्थ क्रस्ट में 0.02% है, एटमॉस्फेयर में 0.03 है। ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर्स नहीं, लिविंग क्रिएचर्स होना चाहिए। ठीक है, बॉन्डिंग देखो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज क्या है, तो लो मेल्टिंग, लो बॉइलिंग और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक हमने ये बात कंप्लीट कर ली। ठीक है, एक हिस्सा हो गया। आगे बढ़े, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, देखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है कि कार्बन ही है, मतलब एटम सिर्फ कार्बन है, लेकिन उसका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से अब हो रखा है। ठीक है, अरेंजमेंट अलग अलग हो गया, तो मतलब क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेगा, इसका इसका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा ना, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा, क्योंकि अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। तो ठीक है, अब देखो डायमंड बना हुआ पूरी कंप्लीटली ये बना हुआ किसका है, कार्बन एटम का ही बना हुआ है, लेकिन 4 अदर एटम्स के साथ ये बॉन्डेड है कार्बन। 4 अदर एटम्स मतलब क्या हुआ, एक कार्बन 1 2 3 4 ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक
ठीक है। ग्राफाइट में बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, मतलब एक कार्बन है ना, 1 2 3, ये वाला चीज खुला पड़ा है अभी, ठीक है। तो ये 3 हो गया। फ्लोरेंस क्या होता है, F60 याद कर लो, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। ये लेबोरेटरी में बनाया गया एलोट्रोप था कार्बन का जो कि आपका फ्लोरेंस होता है, C60 बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली है ना, ये मतलब ये बॉन्ड अभी कार्बन के साथ जुड़ा नहीं है ना, तो ये फ्री टू मूव है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ग्राफाइट जो है, इलेक्ट्रॉन जब फ्री टू मूव हो जाएगा तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसीलिए ग्राफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, डायमंड नहीं करता है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, जो जो मार्क करते जा रहा हूँ ये सब आपका क्वेश्चन के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब। लो मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग है, ठीक है, ये सब। चलिए देखो डायमंड और ग्राफाइट में डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये सॉफ्ट होता है। ग्राफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके पेन का निब जो होता है ना पेंसिल का, उसमें। डायमंड इंसुलेटर के होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है ये नहीं कैरी करता है। अभी हमने देखा ग्राफाइट करता है, क्योंकि ये कंप्लीटली C4 है ना ऐसे, तो ये नहीं कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ये करता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। तो उसी से याद रह जाएगा कि इसमें 3 बॉन्डिंग है ना, 3 कार्बन मिलके बन रहा है, इसमें 4 कार्बन मिलके बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ओपेक होता है। अब आ जाओ, हमारा 2 टॉपिक हो गया ये एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स में हमने क्या सीखा, डायमंड, ग्राफाइट और फुलरेंस। ग्राफाइट से रिलेटेड क्या बातें हमने, डायमंड से रिलेटेड क्या बातें देखी, ये हार्डेस्ट है, 4 कार्बन एटम्स बॉन्डेड होता है, इंसुलेटर है और ट्रांसपेरेंट है। ग्राफाइट से रिलेटेड क्या देखा, 3 कार्बन एटम बॉन्डेड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एंड हीट ऑल्सो, सॉफ्ट होता है, ओपेक होता है। कहाँ पे यूज होता है, तो पेंसिल का लीड में, इलेक्ट्रोड्स में और ल्यूब्रिकेंट बनाने में, ठीक है। ये 3 चीज हो गया। फुलरेंस से रिलेटेड बस देखा कि स्मॉलेस्ट है C60 एटम्स, ठीक है, C60। चलिए ये हो गया। आगे आया वर्सेटाइल नेचर। अब वर्सेटाइल नेचर से रिलेटेड बातें क्या लिखी हैं, ये देखो। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम, 3 इंपॉर्टेंट, ये देखो कार्बन का 3, मैंने अभी बताया था आपको कि 3 प्रॉपर्टी आप सीख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन का इतना नेचर वर्सेटाइल क्यों है ना। देखो, एक है कैटेनेशन। ये क्या होता है कि कार्बन अपने ही जैसा कार्बन से बॉन्ड बना सकता है, बहुत लंबा चेन बना सकता है, ये इतना लंबा चेन बना सकता है, ठीक है। और ये ब्रांच भी बना सकता है ऐसे, यहाँ से भी एक ब्रांच निकल सकता है ऐसे, यहाँ से भी एक ब्रांच निकल सकता है ऐसे, ये बना सकता है, इसको कहते हैं कैटेनेशन, ठीक है। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंस, वैलेंसी है इसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 है, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है ये, ठीक है। तो इतना सारा बॉन्ड बना सकता है ये, तो यार है ना, इसका एक अलग सा प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है अभी नीचे देखेंगे, आपके लिए अभी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैटेनेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। एक और आपको एनसीईआरटी ने यहाँ स्टेटमेंट दे दिया छुपा के, देखो सिलिकॉन जो है वो भी फॉर्म करता है कंपाउंड विथ अप टू कितना, 7 और 8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन। देखो, यही सब हिडन इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, यही आपसे पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट बना के और हो जाएगा गलत, है ना। 7 या 8, 7 या 8 इतना सिलिकॉन, इस तरीके से सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। कहाँ होता है सिलिकॉन, सैंड में होता है, जो हम लोग ग्लास बनाने के लिए यूज करते हैं उसमें भी सिलिकॉन होता है। तो ये सारी चीजें हमें देखना है, ठीक है। तो कैटेनेशन क्या समझ में आया, कैटेनेशन ये समझ में आया कि कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी है कार्बन का कि वो बॉन्ड बनाता है अपने सिमिलर, मतलब और अदर कार्बन के एटम्स के साथ, ठीक है। देखो, टेट्रावैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंसी क्या है, इसका वैलेंसी 4 है, टेट्रा मतलब 4 होता है, ठीक है। तो 4 अलग अलग चीजों से ये बॉन्ड कर सकता है ना। देखो कैसे कैसे करे, ऑक्सीजन को रख लेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, और किसी से भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी टेट्रावैलेंसी। द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम इनेबल्स न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। ये देखो, ये स्टेटमेंट याद रखो,
ये बना के देगा कि क्या रीज़न है टेट्रावेलेंसी का। इतना ये जो इतना बड़ा बड़ा बॉन्डिंग बना रहा है, ये अच्छा अच्छा बॉन्डिंग ये कैसे बना पा रहा है? तो इसलिए बना पा रहा है कि कार्बन का जो है ना साइज छोटा है। देखो, स्मॉलर साइज, ये है मेन रीजन, स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन, यही इसको सपोर्ट करता है। इसका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दूर है नहीं, तो इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करके रखे रह पाता है बॉन्डिंग को, ठीक है ना। दो अंदर था, ये चार, और ये जो चार शेयर किया, ये सबको इसका ये बांध के रख पाता है। तो स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन जो है ना, वही इनेबल करता है इसको, इसके न्यूक्लियस को, कि वो होल्ड करके रख सके सारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो टेट्रावेलेंसी और ये कैटेनेशन का मेन रीजन क्या है, क्रक्स क्या है, कि ये स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन, ठीक है। चलो क्या हमारा दूसरा पार्ट ओवर हुआ? वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कैटेनेशन क्या होता है? फॉर्म बॉन्ड विद अदर सी एटम्स। टेट्रावेलेंसी क्या होता है? वैलेंसी 4। आइसोमेरिज्म अभी देखा नहीं हमने, वो देखेंगे आगे। स्मॉल साइज होता है इसका, इसीलिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल रहते हैं। 3 पार्ट ओवर हुआ। हाइड्रोकार्बन देखो क्या होता है, पहले यहीं पे देखो। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन, बस यही है हाइड्रोकार्बन, और कुछ नहीं। इसी को सिंपली लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन। तो जहां भी हाइड्रोजन और कार्बन रहे, जैसे देखो ना यार, कार्बन मान लो 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो कार्बन का 3 वैलेंसी तो पूरा हो गया, ठीक है। दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो एक एक बचा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। बस यही हाइड्रोकार्बन है। तो इसी हाइड्रोकार्बन कितना कितना टाइप का होता है वो अभी देखेंगे, ठीक है। चलो देखो देखो, हाइड्रोकार्बन आपका सैचुरेटेड हो सकता है और अनसैचुरेटेड हो सकता है। व्हाट डज दैट मीन? अनसैचुरेटेड जैसे ही बोले तो समझ लेना कि सिंगल बॉन्ड के अलावा भी कोई बॉन्ड है। सैचुरेटेड इज ऑलवेज सिंगल कार्बन, मतलब 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा बस, ठीक है, ठीक है। एस से सैचुरेटेड और एस से ही क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, ओके। तो सिंगल बॉन्ड इज सैचुरेटेड। तो आज से आपको याद हो गया कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड क्या होता है। वो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो कि जिसके अंदर सारा कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम सैचुरेटेड बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन जो है वो आपका ओपन चेन हो सकता है, व्हाट डज दैट मीन, या साइक्लिक हो सकता है, व्हाट डज दैट मीन। तो देखो, ओपन चेन का मतलब ऐसे सी 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 और 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3, देखो 4 वैलेंसी सबकी सेटिस्फाई हो गए ना। इस कार्बन को पकड़ो 1 2 3 4, इसको पकड़ो 1 2 3 4, इसको पकड़ो 1 2 3 4, सबकी ऐसे सेटिस्फाई होगी। ये आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कैसे होगा? देखो ऐसे बना दिया, ये सी 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 कार्बन कार्बन है, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे है, ठीक है। तो देखो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है? तो 1 2 3, एक बचा तो एक हाइड्रोजन लग गया। यहाँ देखो 1 2 3, एक बचा एक हाइड्रोजन लग गया, 1 2 3, एक बचा एक हाइड्रोजन लग गया। इसी तरीके से एक एक हाइड्रोजन लगाते चले जाओ। तो देखो ये क्या हो गया? ये आपका साइक्लिक हो गया ना, साइक्लिक। तो ओपन चेन समझ में आ गया, साइक्लिक समझ में आ गया, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ओपन चेन में या तो स्ट्रेट चेन हो सकता है, जैसे मैंने अभी जो बनाया था ना इस तरीके से, ये स्ट्रेट चेन था, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है। एक हो सकता है कि आपका चेन तो ऐसे चल रहा है इस तरीके से, लेकिन यहां से एक ब्रांच भी निकल आया ऐसे। तो देखो ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, यहाँ से एक और ब्रांच निकल गया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो 2 ब्रांच है इसके अंदर। तो हम मेन किसको मानते हैं, मतलब सबसे लंबा चेन जो रहेगा ना, इस केस में देखो ये सबसे लंबा है, इसी को मान लेंगे, और इसको ब्रांच मान लेंगे, ठीक है। छोटा वाला ब्रांच होता है, ये सबसे लंबा चेन जो है वही आपका मेन चेन है, ठीक है। चलिए तो आपका ब्रांच चेन समझ में आता है, स्ट्रेट चेन समझ में आता है। स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है, ठीक बात है। साइक्लिक में एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो आपका वर्ड दिया एलिसाइक्लिक, इसका मतलब क्या है अभी आगे देखेंगे इसका। तो देखो साइक्लिक जो हमने देखा था ना इस तरीके का,
साइक्लिक देखा था ना हमने, तो साइक्लिक में हो सकता है कि ये सारा, इस साइकिल जिसका बन रहा है ना रिंग, उसमें सारा एटम कार्बन का ही हो, ये हो सकता है, या पॉसिबिलिटी है कि बीच में कोई एक दूसरा एलिमेंट भी आ जाए, है ना। तो बेस्ड ऑन दिस कि सारा आपका जो साइकिल है वो कार्बन का बना है कि किसी और भी एटम का बना है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग नामकरण करते हैं। ठीक है, तो आगे भी देखते हैं कि क्या है। ओके, चलिए यहाँ देखिए टू है। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं वो समझना। देखो सी क्या टेंडेंसी था कार्बन का, जैसे हाइड्रोकार्बन अगर इसको होना है, जैसे कार्बन तो ऐसे भी एग्जिस्ट करता था ना इस तरीके से, ये भी तरीका था, तो ये हाइड्रोकार्बन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर होना है तो 3 बॉन्ड रहेगा और एक एक हाइड्रोजन लग जाए, तो एक ये तरीका है एग्जिस्ट करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड से रहे और एक 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा रहे, तब भी एग्जिस्ट करेगा। एक तरीका है सिंगल बॉन्ड से रहे और 3 हाइड्रोजन इस पे जुड़ा रहे, 3 हाइड्रोजन इस पे जुड़ा रहे। ये तीनों तरीका है ना, तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग नेमिंग किए हैं। तो देखो जो डबल बॉन्ड वाला है उसको इन बोला गया, इन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला को बोला गया आइन, आइन आइन, इसको बोला गया एन, एल्केन। ठीक है, तो फॉर्मूला एग्जाम में याद रहेगा नहीं। तो देखो जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर आगे बढ़ता है ना, ए बी सी डी ई, उसके बाद वाई, तो इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही याद रखना है, एन इन आइन। ओके, अब इन वाला जो है उसका सिंपल फार्मूला है CnH2n। देखो CnH2n मतलब कार्बन अगर 2 है तो H क्या होगा, 2 × 2 मतलब 4, तो C2H4 इसका फॉर्मूला आएगा। अब इसको अगर तुम बनाओगे तो देखो कार्बन कार्बन है, 4 हाइड्रोजन होना है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन का पूरा हुआ नहीं वैलेंसी, 3 ही हुआ, तो एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये हो गया इन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n। ठीक है, एन में क्या फॉर्मूला होगा, CnH2n+2। ठीक है, आइन में क्या होगा, -2, CnH2n-2। कभी भी कंफ्यूजन होगा क्या आप याद रखने में, ये एग्जाम में क्या होता है कि प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जिनका केमिस्ट्री अच्छा है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए ये सब हलवा है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है अच्छे से, उनके लिए भैया याद रखने का तरीका है, इन को याद रखो CnH2n, और इसके पीछे जो है वो +2 है, इसके इधर जो है वो -2 है। याद हो गया, जब भी माइनस में आएगा मतलब हाइड्रोजन कम हो रहा है, मतलब बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है कार्बन कार्बन के बीच में। चलिए देखो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का, C2H6 का। देखो कार्बन कार्बन, ये देखो 2 बॉन्ड से शेयर्ड है, C2H6 है ना, C और C और 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, तो 2 होगा कार्बन दोनों के बीच में, और इसका हाइड्रोजन का लिया हुआ है इसने, तो ये ऐसे बना गया, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपका इथाइन का बना हुआ है। अब इथाइन मिथाइन क्या है वो भी देखते हैं, मिथाइन तो होता नहीं है, सॉरी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ें। देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब याद रखना है। पेंटेन तक दिया है तो पेंटेन तक याद रखो। मीथेन मतलब क्या हुआ, 1 कार्बन होगा। इथेन मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन होगा। प्रोपेन मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन होगा। ठीक है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। देखो ये 4 कार्बन है, और एन लिखा ना, एन, एन का मतलब मैंने बताया था ना सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये याद रखना था ना। इसके लिए फॉर्मूला था ना CnH2n, इधर वाले के लिए CnH2n-2, ठीक है ना, इधर वाले के CnH2n+2, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। मीथेन CH4, फॉर्मूला बना लोगे आराम से, बस याद क्या रखना है कि मीथेन मतलब 1 C बस, और N लिखा हुआ है तो कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो सिंगल सिंगल ऐसे बन गया। इथेन जैसे ही दिखोगे तो क्या देखो, ई, इथेन, एन दिखा, एन मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा, और इथ मतलब 2 होता है, तो 2 सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी बचा हुआ जगह पे लगा दो कार्बन, हाइड्रोजन, और फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, कि C 2 हो गया, तो H क्या है, या तो फॉर्मूला याद वाला से लिख दो CnH2n+2 वाला से, और या तो यहाँ देख के बना के लिख दो। ऐसे बना दोगे तो कभी गलती नहीं होगी, याद है तो भी ठीक है। तो देखो प्रोपेन क्या होता है, प्रोप मतलब 3, कार्बन 3 लगेगा। अब कौन सा बॉन्ड से लगाएं, तो एन है तो इसे लगाएंगे। अब यही प्रोपीन रहता तो हम डबल बॉन्ड भी लगाते एक जगह कहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अभी ब्यूटेन मतलब 4 होता है, C4, तो 1 2 3 4,
और बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगाओ, तो कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10, यही फॉर्मूला से भी आएगा, CnH2n+2 आया ना। C अगर 2 है तो 4 है तो C4H कितना हो गया, 4 2 8 +2 10 आया उसी से। इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है। आगे बढ़े तो देखिए, व्हाट इज पेंटेन, पेंटेन इज C5H12, आपका ये भी हम लोग देख लिए। देखो अब आओ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे, ये इन और आइन वाले, ये अनसैचुरेटेड है मतलब डबल बॉन्ड दिखेगा अब आपको। तो इथीन मतलब क्या, इथ मतलब 2 था ना, तो 2 कार्बन लगेगा, ठीक है, और इन है मतलब डबल बॉन्ड है, तो 2 जगह बचा, तो इस तरीके से बनेगा, तो क्या हो गया C2H4, ये बना ना। चलो प्रोपीन मतलब क्या है, प्रोप मतलब 3, और इन है तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा कम से कम 1, ठीक है। फिर 1 2 3 4 इसका सेटिस्फाइड, 1 2 3 तो 1 4 1 1 2 3, कितना बचा C3H1 2 3 4 5 6, C3H6 बचा, फॉर्मूला क्या था CnH2n, आ गया ना फॉर्मूला। तो इसी तरीके से ब्यूटीन भी बनेगा। देखो मिथीन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन मतलब डबल बॉन्ड, 2 कार्बन जब तक नहीं रहेगा तब तक डबल बॉन्ड का क्या मतलब है ना, तो इसलिए मिथीन मिथाइन नहीं होता है। इथाइन होगा, कैसे देखोगे, जैसे नाम देखे इथाइन तो क्या बोलोगे, इथ है मतलब 2 कार्बन है, आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो बचा हुआ वैलेंसी हाइड्रोजन से भरेगा, तो क्या बना C2H2, हमने फॉर्मूला भी देखा था CnH2n-2, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से बन रहा है आपका कि C2H 2 to the 4 - 2 मतलब 2, ठीक है। उसी तरीके से प्रोपीन बनाओ और ब्यूटाइन बनाओ। तो आई होप कि आपका नोमेनक्लेचर वाला पार्ट क्लियर है, कि ब्रांच्ड वाले को कैसे नेमिंग कर रहे थे ये देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर को नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बता दिया। देखो ये हाइड्रो साइक्लिक सैचुरेटेड है, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो ये सैचुरेटेड साइकिल है। ये देखो अनसैचुरेटेड साइकिल है, बेंजीन रिंग पूछेगा, बेंजीन रिंग इज अ सैचुरेटेड साइकिल और अनसैचुरेटेड, तो लिखना रहेगा तुमको ये, ठीक है। ये देखो साइक्लोप्रोपेन है, प्रोपेन प्रोपेन एन है ना, प्रोप मतलब 3, तो 3 कार्बन दिख रहा है तुम्हें और बाकी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो साइक्लोप्रोपेन। ये बेंजीन है, देखो अनसैचुरेटेड है ये। साइक्लोप्रोपेन बताओ सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, सिंगल 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 है ना, सैचुरेटेड है ये। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये क्या होता है, देखो दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग, ये देखो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना है। These are the compounds having identical molecular formula but different structures. स्ट्रक्चर चेंज हो गया इसका, अलग अलग तरीके से जुड़ा। जैसे 4 कार्बन था ना, यहाँ भी 4 ही है पर जुड़ा अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ 5 कार्बन है, ऐसे भी जुड़ सकता है, ऐसे भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और हमने अभी देखा था ना कि कार्बन का 3 ऐसा प्रॉपर्टी था जिसके वजह से इसका नेचर वर्सटाइल था। वो 3 प्रॉपर्टी कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी और आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म अब बात समझ में आ गई कि रहेगा तो उसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसका जुड़ने का तरीका अलग रहेगा, ठीक है। कैटेनेशन हमने देखा क्या कि कार्बन 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 कार्बन, बहुत सारा कार्बन जुड़ सकता है साथ में। टेट्रावैलेंसी क्या देखा, वैलेंसी 4। आइसोमेरिज्म क्या देखा कि ऐसे भी रह सकता है और ऐसे भी रह सकता है, यही है आपका आइसोमेरिज्म। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई ना। चलिए आगे बढ़े। तो देखो हेट्रो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप, हेट्रो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉग सीरीज और नोमेनक्लेचर, ये मैं कल बताता हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कैरी ऑन, और ये आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा क्विज का क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, हमने देखा था 2 4, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। ये लिखा है द एटॉमिक नंबर इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4, ओके। हाउ डज कार्बन एटम अटेन्स अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देखिए by sharing its 4 valence electron with other atoms to form covalent bond, very good। आगे बढ़े। covalent bond क्या है, वो बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है, ये शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड, ओके। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आगे बढ़े। हाउ मेनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, भैया कितना सिंपल है, सिंगल बॉन्ड बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है बस दोनों का, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है 1 1 दोनों का, ठीक है। देखो 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे बढ़े।
अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज फॉर्म बाय शेयरिंग कितना पेयर, डबल बॉन्ड बनाना है तो ये दो एटम इसका दो इलेक्ट्रॉन इसका शेयर होगा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। टू व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हमने अभी देखा था ना नाइट्रोजन में 5 था, ठीक है, 1 2 3 4 5, 3 जगह इसका बचा हुआ था, उसी तरीके से इसका भी 3 जगह बचा हुआ था, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से शेयरिंग करके बना लेगा तो ठीक है। देखो ट्रिपल बॉन्ड फाउंड बाय शेयरिंग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़े, वाई डू कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वीकर इंटरेक्शन फोर्स से वो जुड़ा हुआ होता है, इंटरमॉलिक्यूल बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। चलिए वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोवेलेंट कंपाउंड में कोई आयंस होता नहीं है इसीलिए पुअर कंडक्टर है, बिकॉज नो चार्ज पार्टिकल्स आयंस आर फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड, ठीक है। व्हाट आर एलोट्रोप्स, अभी हमने देखा था कार्बन के एलोट्रोप्स 3 थे ना हमारे में, डायमंड, ग्राफाइट और फुलरेंस। फुलरेंस था C60, ग्राफाइट से रिलेटेड ये था बात, डायमंड से रिलेटेड ये बात था कि हर कार्बन एटम 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, ये हार्ड सब्सटेंस होता है और इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का कैरियर नहीं होता है। ग्राफाइट में 3 से जुड़ा रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, ठीक है। तो एलोट्रोप्स क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बात हमने आपको बताई भी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा क्योंकि उसका केमिकल कॉन्फ़िगरेशन ही सेम है भैया, कार्बन कार्बन ही है बस वो, ठीक है, बस अलग अलग तरीके से जुड़ गया है। चलिए, in diamond's structure how many other carbon atom is each carbon atom bonded to, 4, ठीक है। आगे बढ़े, in graphite's structure how many other carbon atom, 3, ठीक है, रीडिंग करिए। चलिए, why is graphite a good conductor of electricity unlike diamond, बताओ भैया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, फ्री टू मूव अलॉन्ग, ठीक है, बिकॉज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम इज फ्री टू मूव। आगे बढ़े, व्हाट इज द नेम फॉर द क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स दैट इंक्लूड C60, फुलरेंस बोलते हैं। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अलाउ इट टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, 4 वैलेंसी होना, द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4 which allows carbon to bond with 4 other atoms. Why are the bond that carbon forms with other elements exceptionally strong, क्यों होता है, क्योंकि उसका साइज छोटा है ना, कार्बन का साइज छोटा है। Due to small size of the carbon atom its nucleus holds the shared pair, ठीक है। What are the compound made of only hydrogen and carbon called, hydrocarbons, देखा था हमने। Hydrocarbon in which all carbon atom are linked by a single bond are known as saturated hydrocarbon। आगे बढ़े, what is another name for saturated hydrocarbon, another name क्या था हमारे टेक्स्ट में, अच्छा एल्केन्स, ये बोलना चाह रहा है एन इन आइन वाला, ठीक है, तो एल्केन, ओके। चलिए, what is the general formula for alkane, CN, देखो याद कराया था ना, इन एन इन आइन, इसमें CnH2n, एन में CnH2n+2 और CnH2n -2, ठीक बात है। चलिए, व्हाट आर द अनसैचुरेटेड है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, वेरी गुड। व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन्स, हाइड्रोकार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन, भैया एन इन आइन CnH2n, ये हमने बताया था आपको, देख लो। आगे बढ़े, व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर एल्काइन, आइन के लिए क्या था, CnH2n -2, देख लो, ठीक है। आगे बढ़े, व्हाट इज द नेम फॉर द सिंपलेस्ट एल्केन, CH4, मीथेन बोलते हैं इसको। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ इथेन, देखो कैसे लिखेंगे, इथ और एन है, इथ मतलब क्या, 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, बाकी जगह फिल करो हाइड्रोजन को, तो क्या हो गया C2H6 है, हाँ 1 2 3 4 5 है, ठीक है, देख लो, ओके। आगे बढ़े, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन सीरीज, एल्कीन मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इथीन, C2H4। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर द फर्स्ट
मेंबर ऑफ द एल्काइन सीरीज, इथाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इथ है मतलब 2 कार्बन, आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एक एक बच गया तो C2H2। व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अभी बताया था इस तरीके से, या 1 2 3 4 ऐसे, यही स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या लिखा, कंपाउंड विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, आगे बढ़े। द 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर पेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, ये मैंने आपको बताया नहीं ना, नियोपेंटेन। अच्छा ठीक है, ये टेक्स्ट में देख लेना, वो वहाँ पे फोटो दिया हुआ आराम से। इन हाइड्रोकार्बन चेन, या अभी दिखा देता हूँ एट द एंड, देखो इन हाइड्रोकार्बन चेन व्हाट इज एटम और ग्रुप दैट रिप्लेस, ये हमने नहीं देखा है, यहाँ तक हमने आज किया है। चलो इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, हेटेरो एटम्स बोलते हैं, आगे देखेंगे हेटेरो एटम, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, ये सब कुछ अभी आगे देखेंगे। ये नियोपेंटेन वाला चीज देख लो क्या था ये। अच्छा ये छूट गया हमारा, इसको एन ब्यूटेन बोल रहे हैं, इसको आइसो ब्यूटेन बोल रहे हैं। ये देखो एन पेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन मतलब एक ब्रांच निकला हुआ है, नियोपेंटेन मतलब इस तरीके से पूरा ब्रांच ब्रांच ही है मतलब, ठीक है। चलिए ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, चांस नहीं है। तो चलिए आज का क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस पूरा धुआंधार तरीके से चल रहा है।